बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आज हमारे साथ हैं साबिक चेयरमैन बैतुल माल पंजाब, उम्मीदवार हल्का पीपी 132 मलक मोहम्मद आज़म। जी मलक साहब, चंद दिन पहले नून लीग की तरफ से मीर निज़ामी रोड पर एक जलसा मुनक्कद किया गया जिसमें आपको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जब तकरीर सुनी तो मैं खुद हैरान रह गया कि मियाँ एजाज भट्टी साहब किस तरह इस किस्म की गैर अखलाकी गैर मुनासिब गुफ्तगू कर सकते हैं, वो भी एक मजमे के सामने। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो तो राजपूत है और लगता भी है कि असली राजपूत है। इतनी निचली सतह पर तो वो भी नहीं गिरते जो हमारे सामने राजपूत बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे का अपना ज़रफ़ है और सारा शहर जानता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की सलाहियत दी हुई है और मैं इनसे ऊंचा ज़ोरदार तरीके से बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत मुझे रोकती है ऐसी गुफ्तगू से जो नामुनासिब हो। असल में इनको दुख और तकलीफ जो है वो गरीबों का मुकदमा लड़ने पर है। ये जागीरदाराना सोच रखते हैं, लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, लोगों को अपनी टांग के नीचे से गुजारना चाहते हैं। और मियाँ एजाज भट्टी को जो अपनी टिकट का फिक्र पड़ा हुआ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे कौन टिकट दे रहा है और कौन मेरी टिकट छीन रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही अभी तक। और हो सकता है मियाँ एजाज भट्टी को लोग डरा रहे हों, लोग प्रेशराइज करने के लिए उनको स्टोरियां सुना रहे हों और उस प्रेशराइज किया जा रहा है या इनको हाइप क्रिएट की जा रही है, शायद इसलिए कि ये इसी बात का ये खास जाना है कि पैरागॉन सिटी में पीपी 132 के एक मुस्लिम लीगी रहनुमा के घर जो नोटों के बैग किसी शख्सियत को हवाले किए गए हैं और जिस बंदे का वो घर था उसने भी 50 लाख रुपया अपना हिस्सा डाला है। तो इंशाल्लाह वक्त आने पर सारी बात होगी, मैदान लगने दें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजल से इस दफ़ा जीत गरीब की है, फैसला वोटों ने करना है। अल्लाह ताला ने मुझे सिटी नाज़म के इलेक्शन में भी सुरखरू किया था, उस वक्त भी सारे इलाके की चदराह जो थी वो एक तरफ थी, गरीब और मजदूर, रेडी बान, ताजर, स्टूडेंट और यूथ एक तरफ थी। आज 20 साल बाद भी तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि सारे जागीरदार, सारे माफिया एक तरफ है और गरीब, मजलूम, महकूम, ताजर और नौजवान एक तरफ है। देखते हैं फिर क्या होता है। मलिक साहब, आप कह रहे हैं टिकट पता नहीं कौन कह रहा है मियाँ एजाज भट्टी को मैं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं मलक आज़म जो है वो टिकट ले रहा है, क्योंकि हमने 2 किए हैं प्रोग्राम मियाँ एजाज भट्टी के, उन्होंने आप पर तनकीद की है टिकट के हवाले से, जलसे पे भी की है कि आपने नून लीग को ज्वाइन किया है। आपके सामने है, मैंने जैसे ही इलेक्शन मुहिम शुरू किया मैंने ये कहा था कि मैं उसकी बात करूंगा जिसकी कोई बात नहीं करता, मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा जिसका कोई नहीं लड़ता। मैं गंदे कपड़े पहने हुए, फटे पुराने कपड़े पहने वालों का सफीर भी हूं और उनका नुमाइंदा भी हूं। मैं जो रेडी पर फ्रूट बेच रहा है मैं उनका नुमाइंदा हूं, मैं जो जूते गांठ रहे हैं मैं उनका नुमाइंदा हूं, मैं जो साइकिलों की दुकान पे पुर्जे ठीक कर रहे हैं मैं उनका नुमाइंदा हूं, मैं जो होटलों पर गरीब बच्चे बर्तन धोके अपनी माँ और बहनों का पेट पाल रहे हैं मैं उनका नुमाइंदा हूं। मैं किसी जागीरदार का, किसी कब्जा ग्रुप का, किसी कलाशनकोफ का, किसी मनशियात बेचने वाले का नुमाइंदा नहीं हूं और मुझे इस नुमाइंदगी से कोई नहीं रोक सकता। और मैं अवाम में जा रहा हूं इस टिकट के साथ कि अगर आपको अपनी इज्जत नफ्स प्यारी है, अगर आप चाहते हैं कि पटवारी से गलत फर्द ना मिले, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस टाउटी और पुलिस की FIRों से यहाँ गुलाम बनाना छोड़ दिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि अस्पताल में एक PM जो है वो MS की सीट पर ना बैठे और गलत रिजल्ट ना दे, फिर आए सारे शहर के लोग मुझसे
मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे हर कीमत पे, हर सूरत। मलिक साहब, आपका ये जो नारा है ये काफी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है लोग जोक दर जोक आपके काफिले में जो मीर सैर है उसमें शामिल होते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर चंद दिन पहले आपने फेसबुक पर एक स्टेटस लगाया था, मलक मुनीर ग्रुप जो है हमारा वो इत्तेफाक उसमें हो गया है, वो आपको मुत्तहिद होता नजर आ जाएगा चंद दिन तक। इसकी बड़ी मलक मुनीर के जो साथी हैं उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया। वो मुख्तलिफ ग्रुपों में चले गए थे, कुछ तारक बाजवा साहब के ग्रुप में चले गए थे, कुछ और ग्रुपों में चले गए थे। उन लोगों ने कहा कि हम मलक मुनीर के भाई को सपोर्ट करेंगे। मलक मुनीर के साहबजादे अली मुनीर साहब भी पिछले हफ्ते तशरीफ लाए थे। हम सब मिलकर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और हम सब मिलकर गरीब आदमी की जद्दोजहद करेंगे। मैं आपके तवज्जुह से हल्का पीपी 132 के तमाम देहात के तमाम गरीबों को ये कहना चाहता हूं कि उठो, हिम्मत करो, हौसला करो, इंशाल्लाह ताला इस दफा हम नहीं गिरेंगे। मैं उन गरीबों का नाम ले रहा हूं, मैं उन गरीबों का मुकदमा डाल रहा हूं जो देहात में पिसे हुए हैं, जो खौफ के मारे हैं, जो ताकत के सामने खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, जो फसलों को काट कर अपना पेट पाल रहे हैं, जो जानवरों को चारा डालकर अपना पेट पा रहे हैं। हम सब एक हैं और मैं इनका मुकदमा लड़ूंगा सियासत से हटकर और